बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस कंपनी का एयर कंडीशनर ख़रीदना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिनमें काफ़ी मशहूर ब्रांड्स हैं। उनमें आप देख सकते हैं कि ग्री है, हायर है, डॉलेंस है, पेल है, कैनवुड है। और इम्पोर्टेड ब्रांड्स के अंदर देखें तो आपको फिर लोगों के अपने ख़ुद इंपोर्ट किए हुए एयर कंडीशनर मिल जाते हैं। जनरल है, एलजी है, मित्सुबिशी है और कुछ और नए ब्रांड्स भी आ गए हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। तो हमने अब एयर कंडीशनर लेना है तो हमने किस कंपनी का इंतखाब करना है। सबसे पहली टिप आपके लिए ये है, आप उस कंपनी के एयर कंडीशनर का इंतखाब कीजिए जिस कंपनी की सर्विसेज आपके एरिया में आसानी के साथ अवेलेबल हों। देखिए, किसी भी कंपनी का जो है ना सर्विस सेंटर जो होता है, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है, वो रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन की हैसियत रखती है। अगर किसी कंपनी का सर्विस सेंटर कमज़ोर है, अगर उसका सर्विस देने का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ कि वो कितना अच्छा एयर कंडीशन हो, वो कितना मजबूत एयर कंडीशन हो, अगर उसकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है आपके इलाके में, आपके एरिया में। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि आपके इलाके में या आपके एरिया में क्यों अवेलेबल नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊँ। बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे कराची में आते हैं। यकीन कीजिए, कुछ नई लॉन्चिंग होती है, नए ब्रांड आते हैं, कुछ लोग ख़ुद भी इंपोर्ट करके ले आते हैं। चलें, जो इंपोर्ट करके लाते हैं उनको हम अलग कर देते हैं एक तरफ। हम उनकी बात कर ले रहे हैं जो प्रॉपर कंपनीज़ यहाँ पर हैं। तो इन कंपनीज़ के अंदर भी कैटेगरीज़ हैं। इन कंपनीज़ के अंदर बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जिनके आफ्टर सेल सर्विस देने की सलाहियत पूरे मुल्क के लिए हैं। पूरे पाकिस्तान में वो बासानी आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो बड़े बड़े शहरों में देती हैं। मिसाल के तौर पे कराची है, लाहौर है, क्योंकि कराची एक पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है। तो यहाँ पर तकरीबन तमाम कंपनीज़ अपनी सर्विसेज को आसानी से दे जाती हैं। लेकिन इनका इम्तहान वहाँ मालूम चलता है जहाँ पर इंटीरियर सिंध के अंदर अगर एयर कंडीशन लगता है, पंजाब के कुछ ऐसे इलाकों में एयर कंडीशन लगता है जहाँ इनकी रसाई आसान ना हो, वहाँ इनका इम्तहान होता है। और मेरा अपना तजुर्बा है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है, एक कंपनी के बारे में। शायद मैं नाम ना ले सकूँ, उसके लिए माज़रत। तो आपने सबसे पहले उस कंपनी का इंतखाब करना है जिसकी आफ्टर सेल सर्विस तमाम पाकिस्तान में आसानी के साथ अवेलेबल हों। खुदा न खास्ता कोई ख़राबी अगर आ जाती है, क्योंकि आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, तो आसानी के साथ उसकी ट्रबल शूटिंग हो सके। तो सबसे नंबर 1 कंपनी जो है हमारे यहाँ, वो 2 कंपनीज़ हैं। चलें, हम नंबर 1 नहीं कहते, 2 कंपनीज़ हैं जो अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करती हैं। उनमें एक हायर है, एक डॉलर्स है। अब आप किसी को भी नंबर 1 कह लें, ठीक है, मैं नहीं देता नंबर 1, मैंने तो पैसे तो नहीं लिए ना किसी से किसी को नंबर 1 कहने के। दोनों कंपनीज़ अच्छी हैं। एसी के हवाले से ये 2 कंपनीज़ बहुत अच्छी सर्विस देती हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। ये दोनों कंपनीज़ की सर्विसेज तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों में और तमाम जगहों पर अवेलेबल हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, आपने आफ्टर सेल सर्विस देखनी है। क्योंकि अगर आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही महंगा और ऐसा एयर कंडीशन ले लिया कि जो बहुत ही तगड़ा था, जी ये तो बहुत कम फॉल्ट निकलता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें फॉल्ट निकल आया और उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं हुआ, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि आपने जो एयर कंडीशन लिया था ना, तो वो कितनी कीमत का रह गया। फिर दूसरा ये है कि आपने उस ब्रांड का एयर कंडीशन लेना है जिसके पार्ट्स मार्केट में आसानी के साथ अवेलेबल हों। और इसमें अगर हम कैटेगरी बनाएं तो मेरा फेवरेट ब्रांड जो है वो हायर का है, ठीक है। ये इसके पार्ट्स जो है ना, ये बड़ी ही आसानी से अवेलेबल हैं, बहुत आसानी से ये पार्ट्स अवेलेबल हैं, जगह जगह आपको मिल जाते हैं। और आपका एयर कंडीशन बिल्कुल डेड कंडीशन में नहीं जाता, यानी कि इसके पार्ट्स मिलने की वजह से आपका एयर कंडीशन, आप एक चांस में रहते हैं कि ये बन सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे कराची में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। अंदर का जो कूलिंग कॉइल होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर डाल के, वो अक्सर लीक कर जाता है। यकीन कीजिए कि वो लीक होने के बाद अगर आप कंपनी से रुजू करते हैं ना, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, अच्छी बात नहीं है, उनके कूलिंग कॉइल काफ़ी महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू हायर। तो इस मामले में हायर ऊपर है, तो मैं उसको ऊपर ही कहूँगा, ठीक है ना। तो उसके पार्ट्स मिल जाते हैं आसानी के साथ, तो वो बाज़ार से आप लेकर आसानी पर डाल सकते हैं। तो वो आपका एयर कंडीशन एकदम ख़राब होने से बच जाता है। जबकि दूसरे ब्रांड्स के एयर कंडीशन में ये मसला आ सकता है कि उनके पार्ट्स महंगे हो सकते हैं, नंबर 1। मिसाल के तौर पे और ब्रांड्स हैं तो उनके पार्ट्स महंगे हो सकते हैं। चले, महंगा होना तो कोई बात नहीं, आप महंगा भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और है,
बहुत सी कंपनीज़ के पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूँ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस। एक कंपनी कराची में कोई पिछले से पिछले साल कंपनी ने एक लॉन्चिंग करी, बड़ा नाम था, नाम नहीं लेता मैं, नाराज़ हो जाएगा, मेरे दोस्त हैं। तो उनके हमने एयर कंडीशन बेचना शुरू करे। उसके बेचने की वजह क्या थी, हमने ऐसे नहीं बेचे कि जी नफ़ा मिल रहा था तो हमने बेच दिए। उन्होंने एक ऑफ़र करी, वो ऑफ़र बड़ी पसंद आई, हमारे कस्टमर के लिए ऑफ़र थी, तो हमने कहा चलो जी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी इंडोर का जो कूलिंग कॉइल होता है जिसके मसाइल हैं कराची के अंदर, वो लीक कर आता है, हम उसकी वारंटी 2 साल देंगे। तो ये एक ऐसा ऑप्शन था कि हमने कस्टमर को बताया कि जी आप बड़े परेशान हैं और 12-13 महीने बाद आपका एयर कंडीशन अगर लीक कर जाए तो फिर वारंटी में तो रहता नहीं है, क्योंकि पार्ट्स की वारंटी 1 साल की होती है, कंप्रेसर की अगर लाइफ टाइम भी हो तो परवाह नहीं। वैसे 5 साल होती है किसी की 10 साल होती है, ठीक है, कंपनीज़ के हिसाब से है ये। तो अगर लाइफ टाइम भी हो तो परवाह नहीं, लेकिन जो असल चीज़ है पार्ट्स की वारंटी, उसमें कूलिंग कॉइल भी आता है जो कि कराची में बहुत ज़्यादा लीक कर आता है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इसके हवाले से। तो उन्होंने 2 साल की वारंटी दी और बाकायदा उसमें लिख भी दिया उन्होंने कि जी 2 ईयर्स कूलिंग कॉइल की वारंटी और रिप्लेसमेंट वारंटी। आप अंदाज़ा लगाइए। तो हमने अपने जानने वालों को सबको रिकमेंड करना शुरू कर दिया, जो कि हमारा एक अखलाकी फ़र्ज़ भी था कि हम उसको वहाँ पर रिकमेंड करें, क्योंकि अगर और उनको 2 साल बाद भी यानी कि 24 महीने के अंदर भी अगर उसका कूलिंग कॉइल ख़राब हो जाता है और दीगर पार्ट्स की वारंटी भी 2 साल की थी उसकी, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो हमने उसको बेचना शुरू कर दिया। लेकिन देखें, बताऊँ मैं आपको कि मैंने वो एयर कंडीशन जो है ना इंटीरियर सिंध में भी दिए। अब हुआ क्या, 1 साल चलने के बाद जब उसमें फॉल्ट आया, पहली बार सर्किट का इशू आ जाता है इन्वर्टर एयर कंडीशन के अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि जी जब वो फॉल्ट आया तो वो फॉल्ट हल कराने में हमें तकरीबन 25 दिन लग गए, 25 डेज़। और वो जगह थी जैकबाबाद, और जैकबाबाद के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं अप्रैल के अंदर इतना शदीद, इतना इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या हुआ जी, उनकी वहाँ सर्विसेज आसानी से अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने किसी बंदे को वहाँ हायर किया जो वहाँ का कोई टेक्नीशियन होगा, उन्होंने उससे रब्ते कर रहे हुए होंगे कि जी कभी हमारा कंडीशन यहाँ ख़राब हो तो आप देख लीजिएगा। वो भी उस इलाके का नहीं होगा, करीब करीब के एरियाज़ का होगा। वो वहाँ गया, 5-6 दिन उसने जाने में लिए, फिर उसको खोल के उन्हें TCS करा या पता नहीं किस तरह उसने यहाँ पर कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजा। तो यहाँ आया, फिर वो यहाँ से बनने के बाद उन्होंने वापस उसको भेजा। और यकीन कीजिए कि दोनों एयर कंडीशन के सर्किट ख़राब हुए थे, 2 वहाँ एयर कंडीशन 4 दिए थे हमने, 2 के ख़राब हुए, 2 के जब वहाँ चले तो उस पर एक सही चला, एक दिन बाद फिर ख़राब हो गया। जब अब आप अंदाज़ा लगाएं 25 दिन बाद बनने के एयर कंडीशन के सर्किट लगे, अब वो दोबारा ख़राब हो गए। अब अंदाज़ा लगाएं किस तरह सफ़र करा होगा वहाँ के लोगों ने इतनी शदीद गर्मी के अंदर। तो क्या वजह थी जी, वहाँ उनके पास सर्विसेज नहीं थी, ऐसे लोग नहीं थे, उनका अपना कोई निज़ाम नहीं था, इंस्ट्रक्शन नहीं था। तो इस वजह से, और एक गलती उन्होंने ये करी थी, उनको नए सर्किट्स भेजने चाहिए थे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कस्टमर की फितर हमारा सफ़र ना करे, हमारे एंड से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कस्टमर को आसानी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उसी को रिपेयर करा दिए। तो सर्किट में अक्सर ऐसा होता है इन्वर्टर के, वो कभी कभी रिपेयर नहीं हो पाते सही। खैर वो फिर पर्सनली हमने उसको यहाँ मंगवाया और उसको सही करवाया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि बड़ी अहमियत क्या मिली, आपने उसी ब्रांड का एयर कंडीशन लेना है कि जिसकी आफ्टर सेल सर्विस सबसे अच्छी हो, ठीक है। वारंटी ज़्यादा होना कुछ भी नहीं करता। एयर कंडीशन बहुत अच्छा है, सर्विसेज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप, यकीन करें फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें इम्पोर्टेड एयर कंडीशन चाहिए। इम्पोर्टेड एयर कंडीशन जो होता है वो अक्सर लोग ये करते हैं कि जो इम्पोर्टर होते हैं ना, कोई जैसे कि कोई साहब है वो इम्पोर्ट करना चाहते हैं, अब उन्होंने कोई ब्रांड मंगा लिया बड़ा मशहूर, और मिसाल के तौर पर वो LG का ब्रांड था। अब मिसाल के तौर पे LG का कोई यहाँ पर उसको सेल करने के लिए उनकी टीम नहीं थी, आफ्टर सेल की कोई टीम नहीं थी। तो उसने क्या करा, इंपोर्टर ने उसको मंगा लिया, और इंपोर्टर ने मंगाने के बाद उसको अपने पास से वारंटी दे दी। तो अपने पास से वारंटी वो रिस्क के बुनियाद पर दे देता है, उसकी कॉस्ट को वो अपने पास रख लेता है बेचते वक्त, और फिर वो क्या करता है प्राइवेट टेक्नीशियन के ज़रिए उसको सही करवा देता है। तो लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो जाए कि जो नहीं मिलती हो आसानी के साथ बाजार में, हकीकत में नहीं मिलती, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा उस एयर कंडीशन के, उस ब्रांड के एयर कंडीशन का चुनाव कीजिए, चूज़ कीजिए जिसके आसानी के साथ पार्ट्स मिल जाएँ, जिसकी सर्विस अच्छी हो। सर्विसेज के हवाले से मैंने आपको 2 नाम बताए, डॉलर्स के और हायर के सर्विसेज हमारे यहाँ कराची में तो बहुत अच्छी हैं। आपके वहाँ कैसी है बताइएगा। गिरी की सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है, कैनवुड वाले भी अच्छी सर्विस देते हैं, और बाकी मैं अब नाम नहीं ले रहा किसी के भी, मैं ये नहीं कह रहा वो गंदी सर्विस देते हैं, मुझे मालूमात नहीं है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बहरहाल हमेशा ख्याल कीजिए एयर कंडीशन लेते वक्त कि वो उनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हों, अच्छी सर्विसेज देते हों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी से लाइक कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर कीजिए ताकि दूसरों को फ़ायदा हो इससे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को
ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।